सो आइए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अभी डिस्चार्ज का प्रॉब्लम करने के बाद बेड स्लोप निकालने वाले बन गए आप। आई भी हम निकाले, दैट टू ट्रिपोडोडल का निकाले, और रेक्टेंगुलर का हम डिस्चार्ज निकाले। ट्रिपोडोडल का डिस्चार्ज निकालना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खाली एरिया का फॉर्मूला चेंज होता, वो प्रैक्टिस करते गए जैसा चीज़ें क्लियर होती। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं कई बार एग्जाम में भी पूछा सो है। बल्कि मेरे हिसाब से भी अगर देखा गया तो जो 2 लॉन्ग आते 5 मार्क के, उसमें एक डिजाइन का तो सवाल ही पता ना होता, आता ही आता कैसा भी डिजाइन का एक आएगा, विदर इट में बी रेक्टेंगुलर डिजाइन और ट्रिपेजोडियल डिजाइन, बस बिना डिजाइन के नहीं रहता। तो डिजाइन का प्रॉब्लम अभी अपन करने वाले हैं, बड़ा सिंपल है। तो बार बार जो चीज बोली जा रही है, अगेन फिर से वही चीज बोलूंगा मैं, क्या कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने क्या करना है, पहले 3 स्टेप में सॉल्व करना है। पहले अच्छे से क्वेश्चन रीड करो, क्या दिया क्या मालूम करो, बोल रहा। सो क्वेश्चन रीड करो, रेक्टेंगुलर चैनल। अब पूरा ट्रिपेजोइडल को दिमाग में से निकाल देना। क्या बोला? रेक्टेंगुलर बोला। रेक्टेंगुलर बोलते बराबर थोड़ा लॉजिक समझा रहा हूँ, प्रॉब्लम को आसानी से करने के लिए दिमाग में आ जाना। अच्छा, एरिया इक्वल टू बी इंटू डी, राइट। और क्या बोलेंगे, v के फॉर्मूले जो थे, अगर चेजिस दिया तो v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई, बट माशाल्लाह पढ़ने वाले बन गए, अपना चीखा मार रहे। कांस्टेंट कौन सा था? मैनिंग दिया, तो v इक्वल टू 1/n m टू द पावर ऑफ 3/2 i टू द पावर ऑफ हाफ। आप एग्जाम में भी प्रॉब्लम करने वाले बने तो सेम यही लॉजिक फॉलो करो। क्वेश्चन रीड कर रहा, रेक्टेंगुलर बोला, दिमाग से निकाल दो। ए का फॉर्मूला क्या हो गया? एरिया का बी इंटू डी हो गया। और क्वेश्चन में देखें मैनिंग फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैनिंग कांस्टेंट, तो क्या हो गया ये हमारा मैनिंग का फॉर्मूला हम लिख दिया। क्या करो बोला, दैट इज डिफरेंट केस। अब हम थोड़ा लॉजिक देख दे। ए वी, ये दोनों चीजें किससे रिलेट करते हैं? क्यू से। किससे? डिस्चार्ज, एरिया इनटू वेलोसिटी। सो ए रेक्टेंगुलर चैनल कैरीज ए वाटर एट द रेट ऑफ, अच्छा m टू द पावर ऑफ v इक्वल टू 1/n m टू द पावर ऑफ 2/3 i टू द पावर ऑफ 1/2 या हाफ। सो आइए, क्वेश्चन क्या है? ए रेक्टेंगुलर चैनल कैरीज वाटर एट द रेट ऑफ 400 लीटर पर सेकेंड। 400 लीटर पर सेकेंड। So what is this rate of rate 400 लीटर पर सेकेंड? रेट 400 लीटर पर सेकेंड। अब तक आसानी से डिस्चार्ज बोल रहा था हमें। रेट ऑफ फ्लो इज आल्सो नोन एज डिस्चार्ज, वरना मीटर क्यूब पर सेकेंड या लीटर पर सेकेंड में जो लिखा हुआ रहता वो क्या रहता? डिस्चार्ज ही रहता। तो इन शॉर्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पहले तो रेक्टेंगुलर चैनल है बोला, तो हम आपको एरिया का फॉर्मूला जो मालूम था हम लिख दिए, बी इंटू डी। डिस्चार्ज के अंदर एरिया वेलोसिटी होता, मैनिंग का दिया, कांस्टेंट बोल के v इक्वल टू फॉर्मूला लिख दिए, v इक्वल टू 1/n m टू द पावर 2/3 i टू द पावर ऑफ हाफ। अब अगर आएंगे तो रेट ऑफ 400 लीटर पर सेकेंड है, तो ये लीटर पर सेकेंड देख के भी हम पहचाने कि डिस्चार्ज है, और रेट बोल के भी। तो q इक्वल टू 400 लीटर पर सेकेंड, बट लीटर किसी का भला नहीं करा था, तो हमारा भला क्या करेंगे? हम क्या करने वाले हैं, लीटर से मीटर क्यूब कन्वर्ट करें, लीटर से मीटर क्यूब। अभी पिछले प्रॉब्लम में मीटर क्यूब से लीटर करे तो इंटू 1000 करे, तो लीटर से मीटर क्यूब करने क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। जबरदस्त। 400 डिवाइडेड बाई 1000 करे तो क्या बन गया आपका? 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारे काम में उनको हम फख्तिया कन्वर्ट करके रख देंगे, हमारे डायमेंशंस मीटर में रहेंगे, तो लिहाजा वी नीड डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यू when the bed slope is 1 in 2000, क्या है जी बेड स्लोप बोले तो? वो नहीं, क्या है? डिनोट किससे करते हैं? जिससे पूछ रहे हो ना, बोलो क्या है वो बेड स्लोप। बोलो तो क्या लिखूं? अल्फाबेट क्या लिखूं? किसको बोलते हैं? नहीं मेरे चांद के टुकड़े, इत्मीनान से। बेड स्लोप क्या है? अभी 2 प्रॉब्लम आ करे, बेड स्लोप बोले तो क्या था, यहाँ बेड स्लोप बोले तो क्या है, बोलो ना को रुको, यहाँ होने से कुछ भी ना एग्जाम में पैदा लो आज। बेड स्लोप बोले तो यहाँ क्या लिखे थे? क्या दिख रहा? ये कोई प्रॉब्लम ही क्या क्या, क्या फाइंड करे थे यहाँ पे? प्रॉब्लम का बेड स्लोप में फाइंड आउट करे थे। फाइंड द बेड स्लोप। बेड स्लोप बोले तो क्या फाइंड करे थे यहाँ पे? यहाँ क्वेश्चन में, पिछले प्रॉब्लम में, यहाँ पे क्वेश्चन में बेड स्लोप बोले तो क्या था? क्या है? चैनल बेड। किसको बोल के लिखे अपन वो? यहाँ पे क्या है? आई, ये क्या बोलते? बेड स्लोप इज 1 in 2000, वो तो किससे क्या बोल के लिखना? तो व्हेन द बेड स्लोप इज क्या दिया बाबा? ये आई इक्वल टू 1/2000, और यहाँ तो आई दिया। फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन। फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन। तो अब डायमेंशन निकालो बोला उन्हें, तो एक बात है, ये रेक्टेंगुलर चैनल है, क्या डायमेंशन निकलती थी इसकी बोलो? एक तो निकलेगा बी, एक तो निकलेगा डी। सो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया? ब्रेथ और डेप्थ निकालना है, ब्रेथ और डेप्थ निकालना है। और एक बहुत मजे की बात यह है कि बहुत अच्छी प्यारी कंडीशन दिया, मोस्ट इकोनॉमिकल। क्या बोला ने?
मोस्ट इकोनॉमिकल जब जब भी आया, मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता? मोस्ट इकोनॉमिकल इज नथिंग बट m इक्वल टू d/2। एक प्यारी कंडीशन, m इक्वल टू क्या होगा हमारे को? d/2। एक बहुत प्यारी कंडीशन हो गई, यस और नो? और क्या हो सकता हमारे को? b इक्वल टू 2d, b इक्वल टू 2d होता ना होता? मोस्ट इकोनॉमिकल के दो कंडीशन है, m इक्वल टू d/2 और b इक्वल टू 2d। ये दो चीजें रेगुलर है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये बिना कंडीशन के ना हो सकता। दो चीजें, दो अननोन अगर है तो दो अननोन एक साथ फाइंड नहीं होते। कैलकुलेटर पे एक्स वाई डाल के हम कर नहीं सकते, एक्स और वाई डाल के हम कर नहीं सकते। शिफ्ट मोड वाले मेथड में हम नहीं कर सकते, एक अननोन रहा तो कर सकते। तो हमारे ये कई को लिए, हम अपने दिल से लिए m इक्वल टू d/2, b इक्वल टू 2d। कंडीशन नहीं है, क्या है ये? कंडीशन है ये, कि जब जब भी अपने को अगर ये दिया तो मोस्ट इकोनॉमिकल क्या दिया क्वेश्चन के अंदर? मोस्ट इकोनॉमिकल अगर बोल के दिया तो देन वी शुड डू दिस, m इक्वल टू d/2, b इक्वल टू 2d, d इक्वल टू क्या हो जाता? 2b हो जाता। इस तरह से हम जो है सो कर ले सकते। सो आया समझ में यहाँ तक? जो क्वेश्चन में कुछ बचा हुआ है, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन ऑफ द चैनल इफ द मैनिंग कांस्टेंट इज 0.012। 0.012 मैनिंग कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय लेटर, किससे डिनोट कर दीजिए मैनिंग कांस्टेंट को? विकास कर दे रहे आप वी बोल के, दखल देना पड़ता खिड़की में से, ठीक है? कैपिटल लो स्मॉल लो तो मैटर नहीं करता। 0.012 स्मॉल ही लो, 0.012। कुटर्स का फॉर्मूला इतना यूज भी नहीं होता ये यूनिट में, एक जगह पे खाली आपको जो डायमेंशन निकालो बोलता ना आपको बेसिस के इसमें, वो लेते अपन। तो बहरहाल अब ये आ गया आपका n। अब बोलो क्या करना है अपने को? एम, अवर एम इज टू फाइंड बी एंड डी, अवर एम इज टू फाइंड बी एंड डी। तो एरिया कहाँ से निकालते? डायमेंशन ही नहीं है। एरिया कहाँ से निकालते? डायमेंशन नहीं है, मंजिली चो है। तो बड़ा सिंपल है, ये क्यू जो दिया ये आपकी जादुई चाबी है एकदम। क्यू जो दिया, क्यू से आपको अपना रास्ता खुलने वाला है। व्हाट इज दैट? अगेन बात करेंगे, क्यू इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। क्यू का फॉर्मूला है 0.4, ए का फॉर्मूला है बी इंटू डी, बट बी डी दो भी अननोन है। बी डी सबको हम डी के टर्म्स में लेके आ लेंगे। किस में लेके आ लेंगे? एक टर्म में लेके आ लेना तो हो जाता। कैसा लेके आ रहे थोड़ा देखो इधर, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू डी। बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं बाबा? 2d इंटू डी। क्या बन गया जी? 2d स्क्वायर। एरिया की जगह पे 2d स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ? क्विक यस। वेलोसिटी 1/n, n कितना है? 0. इंटू m क्या है? होल ब्रैकेट 2/3 इंटू आई कितना है? आई 1/2000, 1/2। अब यहाँ बच्चे कई बार पैदा हो जाते हैं। v का आंसर आने वाला है मेरे को, क्या आने वाला है? v का आंसर में थोड़ा एहतियात करो। 1/0.012 इज पॉसिबल टू पुट इन कैल्सी। 0.012 डाल सकते ना कैल्सी पे? ये d/2 डाल सकते? नहीं डाल सकते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, d/2 पूरे ब्रैकेट को है, तो हल्लू क्या लिखा? d⁻² बाजू लिख दिया। तो क्या बचा इसकी जगह पे? 1/2 बचा। 2 नहीं बचता, विकास हो जाता। 1/2 है, क्या है? d को बाहर निकाल लिया अपन, 1/2। तो अब कैलकुलेटर पे क्या करना, टाइप बता रहा हूं यहाँ पे मैं, 0.012 इंटू 1/2 इंटू 1/2000 हाफ। ये कैलकुलेटर पे डाल सकते पूरी वैल्यू, खत्म, उतनी डालो। v इन टर्म्स ऑफ डी आ गया, v इन टर्म्स ऑफ डी आ गया। ये पूरा चीज डाल रहे हम, बस d की जगह पे d को बाहर निकाल लिए तो क्या बन गया? d की जगह पे क्या रहता? 1 रहता। बोरान दिख रहे आप? ए मेरे चांद के टुकड़े, अम्मो d/2 है ये। ए मेरे चांद इधर ही, ये सब्स्टिट्यूट करे था कौन सा? 2d² समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं है, b है, b की जगह पे क्या लिखना है? b इक्वल टू 2d। कौन बोल रहा? मोस्ट इकोनॉमिकल है तो बोल रहा क्वेश्चन। तो b की जगह पे क्या लिख सकते? एरिया का फॉर्मूला क्या है? b इंटू डी। 2d इंटू डी करे तो क्या होता? 2d² होता ना होता? d इंटू डी² होता ना होता? 1. चलो चलो बोलो क्या है? 1.17 के बाद कौन है? 3 के बाद कौन है? तो 4 लिख देना इसको। क्या लिख देना? तो इधर देखिए अगेन, एरिया b इंटू डी, सब्सटीट्यूट कर दिए 2d बन गया। वेलोसिटी का पूरा वैल्यू सब्सटीट्यूट करे, वेलोसिटी आ गया अब हमारे को इन टर्म्स ऑफ
डी, एरिया आ गया हमारे को इन टर्म्स ऑफ डी, किस बात की देरी, सब्स्टिट्यूट करो इधर, विल गेट द आंसर ऑफ डी, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ बी। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 2d स्क्वायर, वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, इधी डी पुष्प एक्स, एक्स रखो इसकी जगह पे, क्या रखेंगे, डी डी की जगह पे 0.4 इज इक्वल टू पूरा, सो डी इक्वल टू आंसर आ गया मीटर्स में, डी आने के बाद बी होने का है 2 इंटू डी का आंसर, 2 इंटू जो आंसर आ रहा ब्रेथ भी आ गया मीटर्स के अंदर, हो गया प्रॉब्लम। सब्स्टिट्यूट करो, 514 है ना, 49 0.52, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमारे आंसर आया 0.52 मीटर, 0. सो देयरफॉर d इक्वल टू 0.514 आ रहा था, इसको 52 मीटर बोल रहे, 52 आ गया, d आ गया, b निकालने के लिए क्या करना है, 2 इंटू डी, 2 इंटू डी करने के, 2 इंटू 0.52 करो, 0.52 इंटू 2, वी गॉट द आंसर b ऑल्सो 1.04,